अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नाज़िया और हम सीख रहे हैं ऑल टाइप ऑफ कैलीग्राफी। लास्ट वीडियो में हमने बात की है ब्रश पेन कैलीग्राफी की, जो हम सीख रहे हैं। तो हमने देखा हुआ था हाउ टू होल्ड पेन, प्रेशर, हैंड पोजीशन एंड बेसिक ड्रिल। बेसिक ड्रिल के लिए हमने 3 पैटर्न ड्रॉ किए थे, जिसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंड डे हम स्ट्रोक्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रोक है हमारा अप स्ट्रोक एंड सेकेंड स्ट्रोक है डाउन स्ट्रोक। जिस तरह फॉग कैलीग्राफी में थे स्ट्रोक, सेम सिमिलर स्ट्रोक आएगी, बट फ़र्क इतना है कि वहाँ हमने एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ हमें एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ लाइन काउंट कर लेंगे 1 2 एंड 3। उसके बाद में हम यहाँ ये बन गया हमारा अप स्ट्रोक और ये हो जाता है हमारा डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक के लिए याद रखिए कि डाउन स्ट्रोक जो है वो हमेशा सीधा होता है, ठीक है, ये टेढ़ा आड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक को, तो वो बन जाएगा हमारा यू शेप। ठीक है, ये यहाँ हम बना लेते हैं इसे। ये हो गया हमारा यू शेप। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एरो बना के ड्रॉ कर देती हूँ कि हमें किस तरह बनाना है। फ़िलहाल ये देख लीजिए, ये है 0% प्रेशर, यहाँ है हमारा 100% प्रेशर। उसके बाद में मैंने यहाँ ये ड्रॉ कर लिया है एरो। एरो ड्रॉ इसलिए किया हुआ है कि जिस साइड में ये मूव करेगा तो आपको यहाँ ध्यान रहेगा कि ये अप डाउन स्ट्रोक जो है वो डार्क है एंड अप स्ट्रोक जो है वो लाइट है, और ये यू शेप है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा ओवरटर्न एंड अंडरटर्न। ओवरटर्न एंड अंडरटर्न। यहाँ भी देखिए, ये मैंने काउंट कर लिया है 1 2 3 लाइन, 1 2 3। उसके बाद में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले बनेगा हमारा थिन लाइन और उसके बाद उसे थिक करेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आ जाता है अंडर स्ट्रोक, सॉरी, इसे भी 3 लाइन काउंट कर ले पहले, उसके बाद बनाइएगा। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व और ओवल। यहाँ पर हम जिस तरीके से काउंट कर रहे हैं वैसे ही 3 लाइन काउंट कर लेंगे। यहाँ स्टार्ट किया हुआ है, फर्स्ट आएगा थिन, थिक एंड थिन। ठीक है, उसके बाद में ये आ जाता है हमारा ओवल। तो ओवल के लिए हमें भी काउंट करना है 1 2 3 लाइन एंड ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से हमें कहाँ से लाइन लेनी है, कहाँ से नहीं लेना है। फॉग कैलीग्राफी में आपने अगर देखा होगा तो आपको याद होगा कि वहाँ भी हमने सिमिलर स्ट्रोक का इस्तेमाल किया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ हमें एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी पड़ी थी, यहाँ हम जो है ब्रश पेन से कर रहे हैं, तो यहाँ हमें एक्स्ट्रा पेन की लाइन ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ मैंने एरो बना दिया है पोजीशन के लिए। ओवल में एज इट इज़ हम जो है स्टार्ट करते हैं सेकेंड लाइन से स्टार्ट करने के बाद फिर हो जाता है थिक एंड थिन। आप कंपाउंड कर्व बनाने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपका कंपाउंड कर्व जो है वो बहुत अच्छे से बनेगा। ये एक लीव टाइप हो जाता है। पहले स्लोली पेन को मूव करें, फिर थिक एंड थिन। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे आपके जो कर्व है वो बहुत अच्छी बनेगी। एक और बार बना लेते हैं। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है 0% एंड 100% पे। मैंने आपको बार बार बताया ही है कि प्रेशर कितना इम्पोर्टेंट है कैलीग्राफी के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट होता है लूप का। फर्स्ट आ जाएगा ए सेंटर लूप एंड सेकंड है डी सेंटर लूप।
लूप जो है वो हम अभी तक 3 लाइन्स में बना रहे थे जितने भी स्ट्रोक बनाया हुआ था, बट लूप के लिए हमें 6 लाइन चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको पेन से ड्रॉ कर बता रही हूँ कि हमें किस तरीके से बनाना है। उसके बाद हम इसे ब्रश पेन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने 3rd लाइन काउंट किया है, पहले 3rd लाइन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी सिमिलर हम 6 लाइन काउंट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अब हम इसे पेन से बनाते हैं। तो यहाँ हमारी थिन लाइन आ गई और ये आती है थिक लाइन। सिमिलर यहाँ हमारी थिक लाइन है, थिक लाइन से यहाँ हमें इसे थिन करना है। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक बार डायरेक्ट भी बनाकर बताती हूँ, ये देख लीजिए। ठीक है, प्रेशर पर ध्यान देना है। जिस तरीके से प्रेशर पर ध्यान दोगे उतना ही अच्छा नीट एंड क्लीन बनेगा। उसके बाद में आ जाता है हमारा ब्रीथिंग स्पेस प्लस कॉन्टोर। ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए है कि किस तरीके से अगर हम कुछ वर्ड लिखते हैं तो वहाँ पर कुछ स्पेस आएगी, जो जिसे खाली स्पेस होती है उसे हम ब्रीथिंग स्पेस कहते हैं, और जहाँ हम इसे फील करते हैं उसे कॉन्टोर स्पेस कहते हैं। यहाँ मैं आपको पेन से ड्रॉ कर बता रही हूँ, उसके बाद हम डायरेक्टली ब्रश पेन से बनाएंगे तो वो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितनी भी ओपन जगह है मैं वहाँ पर जितनी भी ओपन जगह है वहाँ पर हम ब्रीथिंग स्पेस देंगे, और जहाँ भी फील होगा कॉन्टूर मीन्स जहाँ डार्क होगा वहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं ब्रश पेन से। यहाँ मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ। फर्स्ट आप ध्यान दीजिए कि जो अल्फ़ाबेट से एल है वो आएगा 6 लाइन में, और जो बाकी के अल्फ़ाबेट से आएगी वो आएगी 3 लाइन में। एल ओ को एज इट इज़ हम ओवल की तरह बनाएंगे। 2nd लाइन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वी, उसके बाद ई। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अल्फ़ाबेट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।